नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आप क्या इसे जानते हैं? जी हाँ, यह भारतीय संविधान की एक छाया प्रति है, जिसे आज भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के कुछ लोग इसे बदलने की वकालत कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी ने बीते दिन विस्तार से बताते हुए बताया है। विवेक देवराय जी का कहना है कि 2047 तक हमारा यह संविधान को बदल देना चाहिए। क्या यह सही होगा? दोस्तों, हमारा यह जो भारतीय संविधान है, इसमें समय समय जरूरत पड़ने पर संविधान संशोधन होते रहे हैं। अब तक संविधान में कुल 126 बार संशोधन के विधेयक संसद में लाए जा चुके हैं, जिसमें से 105 बार संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो चुके हैं। जिसमें भारत सरकार में जो अभी वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, पिछले 10 वर्षों में लगभग इन्होंने 6 बार संविधान संशोधन किए हैं। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। वर्तमान संविधान को बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था एवं उस सभा में जितनी भी बहस हुई थी वह किसी से छिपी नहीं है। वह आज भी हमारे बीच हजारों पन्नों में 8 खंड में उपलब्ध है। जो स्वेच्छा से जो भी चाहेगा उसे वह जाके देख सकता है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में कुल 166 दिन बैठकें की। सभा के बैठकों में प्रेस और जनता को भी स्वतंत्रता से भाग लेने की पूरी छूट थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिंह इस सभा के प्रथम सभापति नियुक्त किए गए थे, परंतु सच्चिदानंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण करने वाली समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इस तरह भारत का संविधान पास हुआ। इतने लोकतांत्रिक तरीके से एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। क्या वर्तमान में भारत सरकार जिस संविधान को बनाएगी, क्या वह इस तरह लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाएगा? इस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सरकार की कार्य प्रणाली को हम इसी से समझ सकते हैं कि सरकार को जिस चीज़ में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है उसे वह गुलामी का प्रतीक बता देती है। वे समझा रहे हैं कि 105 बदलाव के बाद आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान मूल रूप में नहीं रह गया है। आपको यह स्मरण ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना था तो पुराने संसद भवन को लोगों को गुलामी का प्रतीक नजर आने लगा। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया तो इंडिया को भी गुलामी का प्रतीक कहा जाने लगा। आज़ादी के इतिहास की बात को बदलने की बात करते करते आज़ादी से जुड़ी हर चीज पर किस तरह से हमला हो रहा है और हम सभी को समझने की जरूरत है। आपको इस तरह समझाया जा रहा है कि जैसे कि आप आज़ादी को गुलामी कहने लगे और जो ये कहना चाह रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, उस गुलामी को आप आज़ादी समझने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।